यात्री बसों में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल पर जाने के लिए रवाना होते हैं तो लोगों को भरोसा होता है कि वे सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन आगर मालवा में ये स्थिति बिल्कुल अलग है। बसों में न अग्निशमन यंत्र लगे हैं, न फर्स्ट एड मेडिकल किट रखी है। कहने को तो कागजों में बस किट होती है, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। साल 2023 में गुना में हुए बस हादसे में लोगों की मौत के बाद नियमों को अमल में लाने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी हालात ये हैं। इस भीषण हादसे से परिवहन विभाग ने सबक लेने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि पुलिस विभाग जरूर मैदानी स्तर पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। इन सब के बीच यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। आगर मालवा से एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2023 के दिसंबर महीने में गुना जिले में एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई थी। बस में आग लगी थी और क्या कारण से उसका अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया। और उस घटना के बाद सरकार ने कई सारी अधिकारियों की अदला बदली की थी और एक दिशा निर्देश जारी किए थे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बसों का तकनीकी संचालन करने के लिए। हम आगर मालवा के बस स्टैंड पर मौजूद है, यहाँ पर बसों का रियलिटी चेक करने के लिए कि क्या वाकई उन निर्देशों का पालन हो पाया है या नहीं। फायर सेफ्टी के किस तरह के इंतजाम बसों में है, फायर एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट है उसका इंतजाम है या नहीं, ये सब हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बस है जिसमें काफी सारे यात्री सवार है, आप देख सकते हैं। अभी तक जो हमको नजर आ रहा है विजुअल्स में, ऐसा कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट जैसी कोई स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो ड्राइवर है बस के, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, क्या वाकई में जो आरटीओ विभाग है वो इन निर्देशों का पालन कराने के लिए इन बसों तक पहुंच पाता है या नहीं। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र राठौर। राजेंद्र जी, यहाँ पर जो बस है आपकी, इसमें फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट नहीं है, फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो क्या आरटीओ विभाग आप लोगों से संपर्क करता है, इस तरह के निर्देश देता है कभी? अब है अपनी गाड़ी में कहा नहीं। थोड़ा बताइए, फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट दिखाइए, अग्निशमन यंत्र कहाँ पर है, बता सकते हैं क्या आप? दिखाई नहीं दे रहा कहीं। बात में लगा ना पीछे। आप फायर सेफ्टी इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, अग्निशमन यंत्र जो आग बुझाने के लिए होता है, वो भी रखा हुआ। थोड़ा बता दीजिए। क्या आरटीओ के अधिकारी कर्मचारी कभी आते हैं बसों को चेक करने के लिए? फिटनेस कोई नहीं आता है। और कोई यात्री लोग हैं, इन सब बात। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। महेश जी बताओ, गाड़ियों में जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, किस तरह का खतरा रहता है आपको? गाड़ी में आग लगने का खतरा है, और ये बस मालिक जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं इनका, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए? कोई फायर सिस्टम होना चाहिए, फायर प्रिवेंट सिस्टम होना चाहिए। यात्री कह रहे हैं कि कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, इनको जान का खतरा। एक और यात्री, सर आपका क्या नाम है? कन्हैयालाल चौहान। फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स नहीं नजर आ रहा है सर, आपको क्या लगता है किस तरह का खतरा आप लोगों को रहता है? कभी एक्सीडेंट जो है तो पहले कुछ हो तो अपने इलाज हो सकता है फर्स्ट एड पे। हाँ। तो कुछ भी नहीं लग रहा है, ना फाइट भी, वो आप बता रहे हो आग बुझाने का यंत्र भी नहीं है। अच्छा, होना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह की होना चाहिए ना बस में सुविधा? बस में सुविधा होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट को भी जो एग्जिट होना चाहिए वो हम देख लेते हैं कि इस बस में है या नहीं है। अभी तक तो एक पिछला दरवाजा जरूर इस बस में दिखाई दे रहा है, जो यात्रियों के उतरने चढ़ने के काम आता है आमतौर पे। हालांकि एक इमरजेंसी एग्जिट जैसी कोई खिड़की यहाँ पर अलग से नजर नहीं आई है। तो जो रियलिटी चेक हमने किया, बसों में जाकर देखा, स्थिति आपने तस्वीरों में देखी है। जिले के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रभारी जो है मोतीलाल कुशवाहा जी हमारे साथ है। सर, हालांकि आपका काम नहीं, आरटीओ विभाग का काम है, जो बसों का जो संचालन हो रहा है उसमें अग्निशमन यंत्रों का संचालन, उसके बावजूद भी पुलिस अपने दायरे में रहकर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? समय समय पर हमारे द्वारा चेकिंग की जाती है और पिछले 2 महीने पहले भी हम लोगों के द्वारा एक चेकलिस्ट तैयार की गई थी, जिसमें सभी जिले से जो आवागमन में रास्ते में पड़ती हैं बसें, वो लगभग 118-115 के आसपास हैं। तो इन सभी बसों को हमने एक चेकलिस्ट बनाई थी, जिसमें सभी दायरे हमने चिन्हित किए थे कि कौन सी बसों में क्या क्या कमी है, बीमा, फिटनेस और क्या क्या होना चाहिए उनमें। उन सभी में 2 दरवाजे हैं कि नहीं, सभी पैरामीटर्स को हमने चेक किया था। अभी फायर एक्सटिंग्विशर का विषय भी आया है कि कुछ बसों में नहीं है, तो हम अभी आज से ही एक टीम बना करके उसकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करने के लिए भेज रहे हैं। इसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पर अकस्मात चेकिंग भी की जाएगी। आरटीओ से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है कि यदि उनका सहयोग, परस्पर सहयोग करके और इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जिस भी बस में ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं होंगे, उसको निश्चित रूप से आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। तो हर दुर्घटना से निपटने के लिए या किसी आपात स्थिति से निपटने की बात यहाँ पे पुलिस प्रशासन कर रहा है, जो समय समय पर हालांकि चालानी कार्रवाई करता है। हालांकि मूल रूप से काम जो आरटीओ विभाग का है, जो जमीन पर अभी तक नहीं नजर नहीं आया, अगर नजर आता तो शायद इस तरह की तस्वीरें सामने न होती। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।